दोस्तों, आप लोग हरियाणा के रहने वाले हैं। आप लोग अपनी फैमिली आईडी की एनुअल इनकम से परेशान हैं। तो आप लोग हरियाणा के रहने वाले हैं, आपकी फैमिली आईडी भी बनी हुई है और फैमिली आईडी में एनुअल इनकम बढ़ने से आप लोग सरकार की स्कीम और योजनाओं से वंचित हैं। आप लोगों का बीपीएल राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। आपकी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम बढ़ने से आप लोग अपना बिजली का बिल भी माफ़ नहीं करवा पा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को समाधान बताऊंगा, सॉल्यूशन बताऊंगा, कैसे आप लोग अपने फैमिली आईडी की एनुअल इनकम को, सालाना आय को कम कर सकते हैं या करवा सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो, लेटेस्ट जानकारी आप लोगों को लगातार देता रहूँगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा था हरियाणा परिवार पहचान पत्र की एनुअल इनकम के बारे में। अक्सर लोग जब भी हमारे पास आते हैं तो हरियाणा परिवार पहचान पत्र के एनुअल इनकम को लेकर आते हैं। सर, एनुअल इनकम बढ़ी हुई है, मेरा 6 साल का बच्चा है, उसकी भी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम दर्शाई हुई है। मेरा 10 साल का बच्चा है, मेरी घरवाली है या फिर मेरे लड़के की वाइफ है, उसकी भी एनुअल इनकम दर्शाई हुई है। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं। यही वाकया, यही मामला सामने आ रहा है लगातार। और इसका मेन कारण क्या है, इसमें फैमिली आईडी में एनुअल इनकम बढ़ने का मेन कारण क्या है, वो आप लोग अगर मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट करके बताइएगा। आप लोग वीडियो पर प्रतिक्रिया जरूर साझा करें, क्योंकि यहाँ पर हरियाणा परिवार पहचान पत्र की जब वेरिफिकेशन होती है, सेक्टर कमेटी और लोकल कमेटी और बीएलओ, यहाँ पर 3 लोग इस एनुअल इनकम को वेरीफाइड करते हैं। पहले लोकल कमेटी हो या सेक्टर कमेटी हो, अलग अलग लोगों के पास ये इसकी रिक्वेस्ट जाती है। जब हरियाणा परिवार पहचान पत्र बनाया गया और हरियाणा परिवार पहचान पत्र बनने के बाद में एनुअल इनकम का कोई ऐसा मसला नहीं था, कोई ऐसी वेरिफिकेशन प्रक्रिया नहीं थी। ऑटोमेटिक मोड में ये डला हुआ था और लगातार लोगों की फैमिली आईडी की एनुअल इनकम जो मनमर्जी आप लोग डाल रहे थे वही आपकी वेरीफाइड हो रही थी। लेकिन सरकार यहाँ पर अब एक एक परिवार की एनुअल इनकम को वेरीफाइड कर रही है, क्योंकि यहाँ पर अमीर परिवार भी बीपीएल राशन कार्ड का बेनिफिट ले रहा है, सरकार की दीगर स्कीम, दीगर योजनाओं का भी बेनिफिट ले रहा है। तो ऐसे में सरकार सिर्फ उन परिवारों को ही तवज्जो दे रही है, उन परिवारों को ही स्कीम का लाभ दे रही है जिनकी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम 1,80,000 रुपये तक है। अब यहाँ पर बहुत सारे परिवार 3 से 5 लाख हो गई, या फिर आप लोग 1,80,000 से भी घबराए हुए हैं, आप लोग 1,40,000 रुपये के एनुअल इनकम से भी घबराए हुए हैं। सरकार की सभी स्कीम, सभी योजनाओं का लाभ आपकी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम 1,80,000 रुपये तक है तब भी आपको मिलेगा। फाइनल में आपको बता रहा हूं, सरकार की सभी योजनाओं का लाभ आपको मिलेगा, बशर्ते अगर फैमिली आईडी में 3 लाख से 5 लाख हो चुकी है या फिर आपको 1,80,000 रुपये एनुअल इनकम भी ज़्यादा लग रही है। तो आप लोग अपनी फैमिली आईडी में चेक करिएगा किस किस व्यक्ति की, किस किस मेंबर की, किस किस सदस्य की इनकम यहाँ पर दर्शाई हुई है। जिसकी गलत दर्शाई हुई है उसकी आप लोग ग्रीवेंस लगाइएगा, क्योंकि कोई भी लोकल कमेटी हो या सेक्टर कमेटी हो या बीएलओ हो, इनका काम है घर घर फैमिली आईडी की एनुअल इनकम का वेरिफिकेशन का काम करना। लेकिन हरियाणा के अंदर उल्टा सिस्टम है, कोई भी किसी के घर नहीं जाता देखा हमने। हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, हमारे गांव में भी कोई भी व्यक्ति किसी के घर में नहीं गया कि भाई इसकी एनुअल इनकम कैसे, कितनी है, इसका काम क्या है, इसके पास खेत कितने हैं, इसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, इसका मकान कैसा है। यहाँ पर किसी ने भी वेरिफिकेशन नहीं की। सिर्फ मनमर्जी ऑफिसों में बैठकर ही एनुअल इनकम की वेरिफिकेशन करते हैं, जिसकी वजह से खामियाजा एक गरीब परिवार को, एक आम नागरिक को, आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब इसका सॉल्यूशन यही है, तो आप लोग ग्रीवेंस लगाइए। ग्रीवेंस लगवाने के लिए आप लोग एफिडेविट टाइप करवाइए, या फिर सीएससी वाले के पास इसका परफॉर्मा मिल जाएगा, उससे ले लीजिए। अगर उसके पास भी नहीं मिलता है तो आप लोग ग्रीवेंस के लिए एफिडेविट बनवाइएगा, ग्रीवेंस लगा दीजिए। अगर तब भी आपकी एनुअल इनकम कम नहीं होती है तो सभी जिलों में, हरियाणा के सभी 23 जिलों में जो है समाधान शिविर लगते हैं। समाधान शिविर में आप लोग जाइएगा, एडीसी मैम से, एडीसी जो वहाँ पर जो अधिकारी है
है उससे आप लोग जो है बात करिए, उसको बताइए सर मेरी एनुअल इनकम इतनी है, मेरी ये इनकम जो है गलत दर्शाई हुई है, तब जाकर आपकी एनुअल इनकम कम हो सकती है। उससे अलग कोई भी इसका कोई स्टेप नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है इधर उधर भागने से, सीएससी पर जाने से, या फिर किसी आम आदमी के चंगुल में फंसने से। बहुत सारे लोग झांसा भी देते हैं, मैं कम करा दूंगा, पैसा दे दीजिए। पैसा किसी को नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये हरियाणा परिवार पहचान पत्र में एनुअल इनकम कम करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, ग्रीवेंस लगाइए। ग्रीवेंस से नहीं होता है तो आप लोग समाधान शिविर में आप लोग कंप्लेंट करिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। फिर मिलता हूं इसी तरह हेल्पफुल वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप लोग स्कीम गुरु पर डटे रहिएगा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।